ऑन कर दो। कर दिया ऑन? ऑन हो जाए तो बता दो मुझको। ऑडियो चेक कर लो एक बार, ऑडियो चेक कर लो। ऑडियो चेक कर लो, ऑडियो ओके है कंफर्म कर दो उसको। चलो चलो, ऑडियो सही है ना? ओके ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, मेरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे होंगे? तो थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है, बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, और 1:10 को कोशिश करेंगे कि आप तक एक बेहतर तरीके से पहुंचा सकें और आपको वो सारी चीजें समझा सकें जो कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को क्लैरिटी लेने के लिए जो जरूरी होता है, वो सब कुछ आज हम सीखेंगे 1:2 में। तो एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद फिर सेशन को अगर आपसे पॉसिबिलिटी बने तो आप शेयर भी कर सकते हो, और नहीं पॉसिबिलिटी बने तो बिल्कुल शेयर मत करिए। ओके, और यहाँ पे आपको एक लिंक भी आपको दिया गया होगा, टेलीग्राम के एक लिंक दे रखा होगा, उस टेलीग्राम लिंक को भी आप लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। वो टेलीग्राम लिंक से आप कनेक्ट रहोगे मेरे साथ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा कि एटलीस्ट आपको कोई प्रॉब्लम होती कुछ होती है तो एटलीस्ट आप कनेक्टेड रहोगे। दैट्स इट, ठीक है। तो आज हम कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जिससे कि कुछ बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन में हो सके, जिससे कि कुछ बेहतरीन 1 घंटा जो आपका है, एक से 1.5 घंटा का जो टाइम होता है, उसमें कुछ आप वैल्यू एडिशन कर सको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग को न्यूज में बताई देता हूं कि जी ऑप्टिमस आपका बुकिंग ओपन है, आप उसको जाके बिल्कुल ले सकते हो। लर्निंग ऐप का लिंक भी दे देंगे आपको, आप उस ऐप पे जाके जी ऑप्टिमस की बुकिंग भी कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जी ऑप्टिमस। और अगर नहीं इंटरेस्टेड है, इट्स ओके, आप इस सेशन में आ सकते हो, इस सेशन को आप एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग शुरू करें, तो एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा हम लोग शुरू करें। तो आज हम कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो आपकी लाइफ में, आपकी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू एडिशन कर सके, कुछ मिसकंसेप्शंस को दूर कर सके। और चीजें कभी डिफरेंट नहीं होती, चीजें एक ही जैसी होती हैं, जस्ट उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है। और आप लोग जिस दिन ऑब्जर्वेशन सीख गए, उस दिन बेटा आप समझ लेना चीजों को आप फुलफिल कर ले जाओगे। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अगर ऑब्जर्व करना चीजों को सीख गए तो आप जिंदगी में बहुत आगे निकल जाओगे, बट अगर ऑब्जर्वेशन नहीं करते हो तो आपको दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए मुझको, तो मैं स्टार्ट करूं कि ना स्टार्ट करूं, कि मैं सेशन क्लोज कर दूं, आप वो भी बता सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सेशन का अगर कंटिन्यू करना है तो स्टार्ट करूं, नहीं करना है तो वो भी मैं क्लोज करूं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ना मेरा करो ना अपना खुद का करो, क्योंकि आजकल का बच्चा सीरियस बहुत कम है, उसको पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, रेस्ट सभी चीजों में उसको इंटरेस्ट है एक्सेप्ट पढ़ाई लिखाई। तो चैट बॉक्स में दिख जाएगा मेरे को, अगर आप बोलते हो तो मैं कंटिन्यू करता हूं, अदरवाइज मैं स्टॉप कर देता हूं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, चलिए, तो आई एम वेटिंग फॉर इट। अमित राज, हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप बताइए आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? चलिए, तो यहां पे हम शुरू करेंगे 1:10 क्या है, कैसे करेंगे, उसको देखते हैं यहां पे। चलिए, डिजिटल बोर्ड है तो डिजिटल बोर्ड का जमाना है, तो डिजिटल बोर्ड के जमाने में भाई अपने आप को ढालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहां जितने लोग भी हैं एक बार लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी क्लासेस किए बिना भी इफेक्टिव रिवीजन हो जाएगा ना बेटा? वहां पर रिवीजन के लिए आपको ऑलरेडी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं जिसका नाम है ट्रिगर नोट्स, तो आप उसके थ्रू रिवीजन आप कर सकते हो ना। दैट इज द वेरी एक्सक्लूसिव थिंग, दैट इज द वेरी वेरी एक्सक्लूसिव थिंग। जल्दी बताइए क्या शुरू किया जाए? ओके, चलिए। तो सबसे पहले आज का जो सब्जेक्ट है हमारा, दैट इज द नेटवर्क थ्योरी, यही है। कितने लोग पूरे साल भर ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, अपने आप को आज कंसीडर कर चल रहे हैं? 2-2 मिनट में जवाब देते रहिएगा, और जवाब नहीं दे सकते हैं तो मत करिए सेशन को, कोई मतलब नहीं है। और लाइव लूंगा, उसके बाद फिर नहीं सेशन रहेगा,
चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट। ओके, नेटवर्क थ्योरी में जितने लोग को खुद को कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, तो आज या तो कॉन्फिडेंस डबल होगा या तो आज आपका वो फेक जो कॉन्फिडेंस होगा वो लूज भी करेगा। तो दोनों चीजें होने वाली हैं। आप ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि हाँ नॉर्मल से केबीएल केसीएल बताया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। आपको जो इन डेप्थ कोर पॉइंट होता है, जो आप गलती करोगे, जो आपसे मिस्टेक होगी, मिस्टेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिस्टेक आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आपको दिखाना जरूरी है कि आप यहां बहुत ब्लंडर कर सकते हो। तो इस चीज को ऊपर डिस्कस करेंगे। सही बेटा, स्टार्ट करें, स्टार्ट कर दें। तो जो लोग भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं नेटवर्क थ्योरी में, एक बार जरा बताइए, डरो मत। आप अगर मुझसे ही डरोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर अपने आप से कैसे आप जवाब दोगे। मुझसे तो बता ही सकते हो ना कि आप कॉन्फिडेंस फील करते हो कि नहीं करते हो। अगर करते हो तो यस करके बोलो, नहीं करते हो तो सीधे नो बोल दो कि नहीं सर मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो कुछ लर्न करके जाओगे। अगर कॉन्फिडेंस है तो हो सकता है कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करके जाओगे, और अगर फेक कॉन्फिडेंस है, खुद का सेल्फ इल्यूजन सिर्फ है, तो इसका मतलब आपको आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वाकई में मैं गलत कॉन्फिडेंस में था, मुझे थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। दिस इज नॉट द डिमोटिवेशन, दिस इज द मोटिवेशन। फाइंडिंग योर मिस्टेक एंड लर्निंग इट, उसको लर्न करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, कॉन्फिडेंस है। चलिए, तो फिर इसी बात पाते हैं नेटवर्क थ्योरी का। आप जब दो सेक्शन होते हैं, एक डीसी और एक क्या, एसी सेक्शन। डीसी सेक्शन का, डीसी सेक्शन के टॉपिक होता है दैट इज नोन एज द ट्रांजिएंट ना, ट्रांजिएंट एनालिसिस, ये टॉपिक होता है। तो आज हम इसी के ऊपर कुछ ऐसी चीज देखेंगे, 1:10 क्या होता है और किस तरीके से ऑब्जर्वेशन आप क्रिएट कर सकते हो, इसको देखते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क की जरूरत होगी वो भी आज आपको पता चलेगा। ओके, अब आप बताइए, जब भी आप ट्रांजिएंट की बात करते हो तो आपके दिमाग में क्या चीजें आ जानी चाहिए। ट्रांजिएंट की बेटा जब भी आप बात करोगे, हमेशा याद रखना, दिमाग में जो चीजें आनी चाहिए वो केवल इंपॉर्टेंट आपके लिए है। उसमें क्या क्या है, आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका जो सेगमेंट होता है वो आपको होता है कि आपके एक सी एलिमेंट होता है और क्या होता है कि एल एलिमेंट होता है। एक ये होता है जिसके लिए आप क्या लिखते हो, ट्रांजिएंट इक्वेशन लिखते हो। बहुत सही बात है, ट्रांजिएंट इक्वेशन लिखते हो। वेट करना, कुछ लोग को पेशेंस की बहुत शॉर्टेज होती है, जिसको पेशेंस की शॉर्टेज वो भी बिल्कुल नहीं अटेन करे। नेक्स्ट आइए, दूसरी चीज की किसकी रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी रिक्वायरमेंट होती है आपकी मॉडलिंग। इनकी क्या होती है, इनकी मॉडलिंग की बात आप करते हो, बिल्कुल सही बात है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, आप टाइम कांस्टेंट को लेके बचते हो, टाइम कांस्टेंट को लेके बचते हो, बिल्कुल सही बात है। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिफरेंट टाइम कंडीशंस पे रोल ऑफ एल एंड सी क्या चीज होता है। बस इतनी चीजें आप पूरे ट्रांजिएंट में आप पढ़ाई करते हो, बिल्कुल सही बात है। तो बिफोर स्टार्टिंग द 1:10 आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। मैं यहां पे पहला पॉइंट लिख रहा हूं, पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो इसको नोट कर लेना। किसी भी एनी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, एनी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट have transient equation, having transient equation like this। यहां कुछ लिख रहा हूं, y of t is equal to y of steady state प्लस का y of 0 प्लस लिखना गलत होगा, यहां पे 0 प्लस बिल्कुल मत लिखिए, यहां पर आप लिख सकते हो y of t नॉट प्लस माइनस का y ऑफ स्टीडी स्टेट e टू द पावर माइनस टी नॉट डिवाइड बाय कितना, टाउ। यह आपका फाइनल एक्सप्रेशन होता है एक फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के लिए, बिल्कुल क्लियर है। यही एक्सप्रेशन होता है। दिस y कैन बी वोल्टेज हो सकता है, और क्या हो सकता है, करंट हो सकता है। ठीक है, क्या ये रिस्ट्रिक्टेड है, क्या ये इक्वेशन रिस्ट्रिक्टेड है कि ये सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के थ्रू करंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब वोल्टेज एंड करंट इन एनी ब्रांच और
एलिमेंट, एलिमेंट कहीं पे भी इक्वेशन आप लगा सकते हो जो भी यहां पे आपका लिखा हुआ है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये y ऑफ t जो होता है, दिस इज कॉल्ड द टोटल रेस्पॉन्स। दिस इज नॉट द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ना, दिस इज द टोटल रेस्पॉन्स ऑफ द सर्किट जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो। अब y ऑफ t एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हो गया, और इस जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन को हमेशा दिमाग में सजा के रखना। दिस इज द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन। अब अगर कैपेसिटर के वोल्टेज के क्रॉस होगा तो यही हो जाएगा VCT, VC इनफाइनाइट, VC T नॉट प्लस और VC इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस T नॉट डिवाइड बाय कितना, टाउ की इक्वल। बिल्कुल क्लियर है। अगर यही इंडक्टर करंट का एक्सप्रेशन बात करो तो यही हो जाएगा ILT, IL इनफाइनाइट प्लस का IL किसकी, T नॉट प्लस पे वैल्यू माइनस का I ऑफ इनफाइनाइट e टू द पावर T नॉट डिवाइड बाय कितना, टाउ की इक्वल। बिल्कुल क्लियर। अगर ये किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का एक्सप्रेशन है तो VR इनफाइनाइट, VR T नॉट प्लस VR इनफाइनाइट e टू द पावर T नॉट डिवाइड बाय टाउ। अगर ये किसी रेजिस्टेंस में करंट का एक्सप्रेशन है, IR इनफाइनाइट, IR T नॉट प्लस माइनस का IR इनफाइनाइट e टू द पावर T नॉट डिवाइड बाय टाउ। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट का मतलब है स्टेडी स्टेट, जीरो प्लस सॉरी T नॉट प्लस का मतलब है, T नॉट प्लस का मतलब है दिस इज द जस्ट आफ्टर स्विचिंग, जस्ट आफ्टर स्विचिंग। बिल्कुल सही बात है, जस्ट आफ्टर स्विचिंग, जिसको आप कहते हो इनिशियल कंडीशन। इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल कंडीशन। वाओ सर। और टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या होता है बेटा, दिस इज द टाइम कांस्टेंट। इज इट क्लियर? यहां तक बता दो, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इक्वेशन आपका हो, किसी भी सर्किट में आपका इक्वेशन हो, हमेशा यही ट्रू होने वाला है। इसमें कभी भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कंडीशन इज ओनली फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर सर्किट मतलब जिसमें एक ही स्टोरिंग एलिमेंट होना चाहिए, नॉन सेपरेबल, देन ओनली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहां तक सबको पता है? एक बार चैट बॉक्स बताते चलिए, फिर देखिए 1:10 आप कैसे करते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन ना। ये सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं। टी नॉट क्या है? ये स्विचिंग पॉइंट है जिसपे स्विच में कुछ एक्शन होगा, या तो क्लोज होगा या तो ओपन होगा। दो में से एक ही चीज हो सकता है, स्विच या तो क्लोज होगा या तो ओपन होगा। मतलब ये टी नॉट जो है वो एक स्विच को रिप्रेजेंट करता है। अब ये स्विचिंग अगर ऐसा है तो आप लिखो टी इज इक्वल कितना, टी नॉट पे। अगर ये 0.4 है तो टी इज इक्वल 0 हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा 0 प्लस। अगर ये 5 सेकंड हो रहा है तो 5 प्लस हो जाएगा। अगर ये 10 सेकंड हो रहा है 10 प्लस हो जाएगा। अगर ये 100 सेकंड बाद हो रहा है तो यहां 100 प्लस हो जाएगा। तो वैसे यहां पे भी चेंजेस भी आते चले जाएंगे ना। तो इसीलिए कभी 0 को मत काउंट किया करो, हमेशा टी नॉट प्रॉब्लम लिया करो। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस वन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कर सर। यहां तक क्लियर है? देखो अभी सब ओवर कॉन्फिडेंस में है, अभी देखते रहो, अभी देखते रहो, अभी देखना सारा ओवर कॉन्फिडेंस कैसे चकनाचूर हो जाएगा। क्लियर कट है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, दूसरा, इन केस ऑफ सी, इन केस ऑफ सी, इन केस ऑफ एल, ध्यान रखना, इन केस ऑफ सी एंड इन केस ऑफ एल, हमेशा याद रखना कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज एट टी नॉट माइनस एंड कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज एट टी नॉट कितना प्लस, क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। इन केस ऑफ एल में ये रिवर्स होता है, आई एल का टी नॉट माइनस पे वैल्यू और आई एल का टी नॉट प्लस पे वैल्यू हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। 99.99% केसेस में हमेशा बराबर होगी। 99.99% केसेस में, कुछ केसेस होते हैं जहां ये फेल कर जाता है। इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर। ये होती प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर ना, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। ये क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। बिल्कुल सही। अब अगर स्विचिंग 0 पे है, अगर स्विचिंग 0 पे है तो यही क्या लिखते हो आप, VC0 माइनस इज इक्वल टू VC0 प्लस। अब स्विचिंग अगर 5 सेकंड पे है तो VC5 माइनस इज इक्वल VC5 प्लस। 5 माइनस मतलब जस्ट बिफोर, 5 प्लस मतलब जस्ट आफ्टर 5 सेकंड को ही आप माइनस या प्लस से आप लिखते हो।
क्लियर कट है। तो ये केवल दो के लिए ही ट्रू होता है, रजिस्टर केस में नो नहीं, किसी और एलिमेंट के केस में नो नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों केस में आपका यहां पे एप्लीकेबल होता है। ये सेकंड पॉइंट जो होता है आपके लिए बहुत जरूरी होता है। क्या बात है, यहां बच्चे अच्छे अच्छे शब्द भी हमको बता रहे हैं, जैसे आपका वोल्टेज स्टिफ और करंट स्टिफ एलिमेंट्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये फेल भी कर जाता है। कहां फेल करेगा वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सी की मॉडलिंग ना, सी की क्या मॉडलिंग। सी का जो टाइम डोमेन मॉडल होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, टाइम डोमेन मॉडल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम डोमेन क्या बेटा, मॉडल। तो एक अगर कैपेसिटर है, दिस इज अ कैपेसिटर, इसका अगर मैं टाइम डोमेन मॉडल में बनाऊंगा तो टाइम डोमेन मॉडल क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देख लेना बेटा, एकदम ध्यान से। इसका कैपेसिटेंस सी है, तो टाइम डोमेन मॉडल जो होता है दैट इज ऑलवेज उसकी इनिशियल वोल्टेज इन सीरीज विद द कैपेसिटेंस, दिस इज द टाइम डोमेन मॉडल। ये वैल्यू क्या होती, दिस इज द वी सी, किसकी वैल्यू, टी नॉट प्लस की वैल्यू होती है। बिल्कुल क्लियर। ये क्या होता है, सी होता है। ये जो वोल्टेज होता है दिस इज द कैपेसिटर वोल्टेज ना, दिस इज नॉट द कैपेसिटर वोल्टेज ना, दिस इज नॉट द कैपेसिटर वोल्टेज, दिस इज द कैपेसिटर वोल्टेज। इनिशियल कंडीशन इंक्लूड करके यहां क्या होता है बेटा, आईसीटी, दिस इज द टाइम डोमेन मॉडल, किसका, कैपेसिटर का। सिमिलरली अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर का भी टाइम डोमेन मॉडल होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बच्चे इग्नोर कई बार कर देंगे लेकिन उनको बाद में पछतावा होगा, तुरंत कभी नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर जोश बहुत ज्यादा है लेकिन पेशेंस नहीं है, पेशेंस की शॉर्टेज है, पेशेंस की शॉर्टेज है। दैट्स वाई वो इन सब चीजों की इतना फोकस नहीं करते। इसीलिए जब क्वेश्चन में आते हैं तो क्या होता है, फिर क्या होता है, बर्बाद भी होते हैं तुरंत। देखिए जरा, अभी देखिए कितने लोग बर्बाद होने वाले हैं। ये हो गया आपका, सबको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना, सब पढ़े हुए हैं सर, तो अप्लाई भी होना चाहिए, पढ़ने से कुछ नहीं उखड़ता, अप्लाई होना इज इंपॉर्टेंट। ये इंडक्टर है, इसका मॉडल क्या होता है बेटा, ये हमेशा एक करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, लाइक दिस वन। क्या बात है सर, ये देखिए, और एक यहां पे इंडक्टर होता है, क्या बात है सर, ये एल होता है, और ये जो वैल्यू होती ये होती आई एल की क्या, टी नॉट प्लस। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं एक बार भी नहीं बोला माइनस ना, यहां पे मैंने एक बार भी नहीं बोला माइनस, मैंने हमेशा टी नॉट प्लस बोला है, क्योंकि टी नॉट प्लस ही उसकी इनिशियल कंडीशन होती है। टी जीरो माइनस जो होती है कभी इनिशियल कंडीशन नहीं होती, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये क्लियर कट है। तो यहां पे ये जो करंट है वो यही करंट है, इंडक्टर की टोटल करंट। ये क्या है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है। वाओ सर, ये दो मॉडल होते हैं। अब दोनों मॉडल में एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों मॉडल में एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों मॉडल में एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों मॉडल जो हैं एब्जॉर्बिंग कंडीशन के लिए बने होते हैं। किसके लिए बेटा, दिस इज द एब्जॉर्बिंग मॉडल। ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग के लिए बने होते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज, कैपेसिटर के केस में वीसीटी जब आप लिखते हो तो आप लिखते हो, क्या लिखते हो बेटा, सॉरी वीसीटी कह रहा हूं, क्या लिखते हो बेटा, कैपेसिटर के केस में जब आप इक्वेशन लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, आई सी टी इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, सी डी बाई डी टी, ध्यान रखिएगा यहां कुछ मैं कह रहा हूं, वीसीटी। इंडक्टर के केस में आप वीएलटी जो लिखते हो वो लिखते हो एल, ध्यान देना, डी बाई डी टी ऑफ कितना, आई एल टी। तो इस बात का जरूर ख्याल रहे, ये दोनों ही एक्सप्रेशन इज वैलिड अगर आप एब्जॉर्बिंग मॉडल यूज कर रहे हो। अगर एब्जॉर्बिंग मॉडल नहीं है, ध्यान रखना है, हम माइनस माइनस भी आएगा, इसमें कभी गलती मत करिएगा, ये बहुत गलती करते हैं बच्चे। इस बात का ख्याल रहे कि एब्जॉर्बिंग मॉडल है, एब्जॉर्बिंग का मतलब ये प्लस माइनस करंट, इसको एनर्जी, ये करंट मिल रही इसको, इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस, यहां इसका इंडक्टर वोल्टेज है, ये करंट एंटर कर रही प्लस पे, माइनस से लीव कर रही, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी एब्जॉर्बिंग, ये भी एब्जॉर्बिंग। तो एब्जॉर्बिंग केस के लिए परफेक्ट मॉडल, एब्जॉर्बिंग केस के लिए परफेक्ट इक्वेशन। अगर आप थोड़ा भी बाइकआउट करें खुद से तो आप ध्यान रखिएगा,
आपको दिक्कत भी आएगी। संजू मिश्रा बेटा इतना ज्ञान नहीं, डिजिटल बोर्ड पढ़ने में ज्यादा फोकस कर लो। डिजिटल बोर्ड के यूज के ऊपर तुम आराम से बाद में डिस्कशन कर लेना, और अगर डिजिटल बोर्ड की यूज में ही तुमको ज्यादा इंटरेस्ट है तो कॉपी पेन छोड़ दो, खुद भी लिखना कुछ सीख लो। नहीं लिख पा रहे हो तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, डिजिटल बोर्ड ही देखो कितना सुंदर दिखाई देता है, अचार डालोगे इस डिजिटल बोर्ड का। चलिए, इज इट क्लियर? यहां तक बताइए सब एकदम कॉन्फिडेंट है, एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए। फिर हम फोर्थ पॉइंट पर आ जाएंगे। दिस इज द लास्ट पॉइंट जो आपको ट्रांजिएंट में ध्यान रखना होता है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पॉइंट जो आपको ट्रांजिएंट में ध्यान रखना है। चलिए, यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। जो लोग कॉन्फिडेंस में होंगे उनका कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ होगा। हां सर, हम भी यही पढ़े हुए हैं। जो लोग नहीं कॉन्फिडेंस में रहे होंगे उनका कॉन्फिडेंस इस बात पे होगा, चलो सर की बात सुन लेते हैं, ये एब्जॉर्बिंग मॉडल, एब्जॉर्बिंग मॉडल, एब्जॉर्बिंग मॉडल। सिर्फ ये मत ध्यान रखो कि ये मॉडल है, ये मॉडल अगर होगा तो आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, आप कभी करेक्ट नहीं कर पाओगे। न्यूमेरिकल को लिख के दे देना और अभी तुरंत ही अभी पता चल जाएगा कितना करेक्ट कर पाते हो, कितना रॉन्ग कर पाते हो। दिस इज द ओनली रीजन आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज 1 = 10। क्लियर है? ये एकदम क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं बेटा, आगे मस्त बढ़ सकते हैं बेटा, आगे मस्त बढ़े, आगे बढ़ जाए। चलो फोर्थ पॉइंट आ जाइए। फोर्थ पॉइंट आपका जो इंपॉर्टेंट है ट्रांजिएंट के लिए, दिस इज द ओनली लास्ट पॉइंट ना, ध्यान रखिएगा। जब भी आप ट्रांजिएंट पढ़ते हो तो इसमें केवल 4 पोजीशन में इंटरेस्ट आपको होना चाहिए। कितने पोजीशन में? 4 पोजीशन में। ये क्या होता है? ये पोजीशन होती है इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग ना, इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग। क्या बोलते हैं? इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग। स्विचिंग की पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं? इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग। ये पॉइंट ना, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? इस पॉइंट को मैंने कह दिया टी इज इक्वल कितना? टी नॉट के इक्वल। कितना कह दिया? टी इज इक्वल टी नॉट। आपने हमेशा 0 पढ़ा होगा, तभी तो जब 5 सेकंड 10 सेकंड आता था आप लबरा जाते हो ना उसके अंदर। क्लियर है? जनरलाइज पढ़ाई करिए। तो टी इज इक्वल टू टी नॉट जो हो गया इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग, मतलब कोई स्विच है जो कि टी इज इक्वल टू टी नॉट पे या तो क्लोज होगा या इसका रिवर्सल हो सकता है, या तो ये स्विच इधर जाएगा टी इज इक्वल कितना? टी नॉट पे। इसी को बोलते हैं इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग ना, इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग। क्लियर है? इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग इस पॉइंट को बोलते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट ना, ध्यान रखिएगा। इसको मैंने कह दिया टी इज इक्वल कितना? टी नॉट प्लस पोजीशन। इसको मैंने कह दिया टी इज इक्वल कितना? टी नॉट माइनस पोजीशन। इसको मैंने कह दिया टी इज इक्वल कितना? इनफाइनाइट या स्टेडी स्टेट पोजीशन। इसको ये प्लस का इनफाइनाइट, और इसको मैंने कह दिया टी इज इक्वल कितना? माइनस का इनफाइनाइट। क्लियर है? ये जो पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। ये जो पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। ये जो पोजीशन होती है इसको भी हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। और ये जो पोजीशन होती है दिस इज द पास्ट इनिशियल कंडीशन। बी वेरी केयरफुल। सही बात है, दिस इज नॉट द स्टेडी स्टेट, ध्यान रखना। दिस इज द पास्ट स्टेडी स्टेट, पास्ट वैल्यू। दिस इज द प्रेजेंट इनिशियल कंडीशन। दिस इज द प्रेजेंट स्टेडी स्टेट। क्लियर कट है? ध्यान दे लीजिए इसको। कितने लोग को पता था? सारी चीजें पता था? अगर जिसको चारों चीजें पता थी तो तुरंत एक बढ़िया सा दिल बना के बताया करे, यस सर हमें सब कुछ ये पता था। जिसको कोई भी चीज नहीं पता थी तो तुरंत बताया सर ये पता था, ये नहीं पता था। क्लियर है? जल्दी बताओ, कमेंट कर जल्दी बताओ, मैं आगे बढ़ूं। इतना टाइम नहीं बेटा। संजू मिश्रा ब्लॉक करो भाई, स्ट्रेट लाइन इनको बोर्ड में केवल इंटरेस्ट है। आप बेटा कहीं और जाकर पढ़ाई करिए जहां सजाया जाता होगा। प्लीज 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 यहां टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज। चलिए यहां टाइम वेस्ट मत करिए। योगेश पांडे को भी हटाइए यहां से। योगेश पांडे बेटा आप कहीं और पढ़ाई करिए बेटा। स्ट्रेट लाइन अच्छी सुंदर सा सजाइए। आप एक पेन खरीदिए, लाल हरा नीला पीला, उसमें सजाइए बेटा, वो ज्यादा अच्छा आपके लिए ऑप्शन होगा। अगर कुछ उखड़ जाए जिंदगी में मत बताना मेरे को। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी बताओ बेटा। सबको क्लियर कट है? इतनी चीजें सबको पता थी? सबको पता है तो कोई डाउट नहीं। फिर जिसको नहीं पता वो इस पॉइंट को दिमाग में बसा लेगा ना, इन सारे पॉइंट्स को। क्या बात है सर। अब इन पोजीशंस पे आएंगे हम लोग। इन पोजीशन पे बिहेवियर क्या होगा?
इन पोजीशन पे बिहेवियर क्या क्या होगा। सबसे पहले आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्टेडी स्टेट जब भी पॉइंट आएगा, स्टेडी स्टेट जब भी पॉइंट आएगा, स्टेडी स्टेट जब भी पॉइंट आया करेगा, आप ध्यान रखना, सी जो होगा वो हमेशा ओपन सर्किट बिहेव करेगा, एल जो होगा वो हमेशा शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। बिल्कुल क्लियर कट है। सिमिलरली यहां पे भी स्टेडी स्टेट है, तो सी क्या होगा बेटा, ओपन सर्किट बिहेव करेगा, और एल जो होगा दैट इज द शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। बिल्कुल करेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलिए और आइए जरा, अब आते हैं इनिशियल कंडीशन पे। इनिशियल कंडीशन ध्यान रखना, सी जो होगा ध्यान रखिएगा वो रिप्लेस होता है एक वोल्टेज सोर्स से, एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होता है जिसकी वैल्यू होती वीसी की इसी पॉइंट पे कितनी वैल्यू है। बिल्कुल क्लियर कट है सर। सिमिलरली एल जो होता है वो रिप्लेस होता है एक करंट सोर्स से, एक करंट सोर्स से जो उसकी क्या होती, इनिशियल वैल्यू होती है। इज इट क्लियर? यस सर, आई एल टी नॉट कितना, प्लस के इक्वल। क्या बात है सर, बिल्कुल करेक्ट है। तो यही सेम चीज, यही वाला फिनोमेना जो है वो यहां पे भी सेम चीज एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। दिस इज द पॉइंट फॉर डिस्कशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ना, इनफाइनाइट प्रेजेंट का, पास्ट का जो इनफाइनाइट होता है दैट इज नॉट द स्टेडी स्टेट वैल्यू ना। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, समझ में आई तेरी बात? बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। दिस इज नॉट द स्टेडी स्टेट पॉइंट ना, बी वेरी वेरी केयरफुल। दिस इज द पास्ट इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द स्टेडी स्टेट ऑफ द पास्ट ना, ये है पास्ट का स्टेडी स्टेट। क्लियर रखना, दिस इज नॉट द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन इज दिस पॉइंट। पक्का? डन कर लो इसको, डन डनाडन हो जाए। ठीक है, चलिए चलिए आ जाइए, फटाफट आओ जल्दी, इसको बताओ डन हो गया, फिर हम आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ जाएं और स्टार्ट कर दें बेटा। उनको मैंने बताया कि मैं जेनिक का स्टूडेंट है, तब से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। सर मुझे इसरो से जॉब का ऑफर आ रहा है बहुत, उनको मैंने बताया कि मैं जेनिक का स्टूडेंट है तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, इसरो वाले को आपने बताया जेनिक के स्टूडेंट था, आपको ब्लॉक कर दिया, मतलब इसरो वाले भी कब से ये सब करने लगे भाई, मतलब ठीक है। चलिए, इतना डन हो गया, हो गया हो, तब से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, इसरो से आपको जॉब ऑफर आ रहे हैं, चलो भाई अच्छी बात है। मुझे लग तो नहीं रहा है कि तुम इसरो जॉब ऑफर तुमको मिल रहा होगा कहीं से, हाँ ऐसा दिख तो नहीं रहा। ये जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं बेटा इनको ब्लॉक करते जाना, जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे सुधर नहीं सकते, पढ़ने लिखने के लिए तो आते नहीं कोई। ठीक है, चलिए इतना हो गया। मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री अब ये अंडरवर्ल्ड बन चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बचे नहीं हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ फालतू, ये एक्चुअली सच में ये मतलब इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, क्लियर कट में बता रहा हूं, एकदम खत्म हो चुकी है। टोमेश को नहीं बोला था बेटा, टोमेश को क्यों कर दिया? चलिए, रवि हेगड़े जी हैं, इनको इसरो से बोल दिया गया कि इसरो से इनको जॉब नहीं मिली क्योंकि यहां पढ़ के आए हैं। अच्छी बात है, इसरो वाले भी सब देखते हैं। चले ठीक है, तो आप लोग एक काम करिए, जो बच्चे हैं आप लोग बेटा जाके कुछ और कहीं पढ़ाई वढ़ाई करिए। कृपया करके आपको अगर इच्छा हो तो मैं पढ़ाऊं, नहीं इच्छा हो तो मैं ड्रॉप करूं इसको, प्लीज जल्दी बताइए। इसीलिए मैं यूट्यूब पे जल्दी नहीं आता हूं, कभी कभी कदार आता हूं यूट्यूब पे, अदरवाइज यूट्यूब कभी नहीं आता हूं, रेयरेस्ट कभी आता हूं मैं यूट्यूब पढ़ाने के लिए, क्योंकि यहां पे पढ़ाई लिखाई कोई करना नहीं चाहता। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक काम किया जाता है और वो काम है सिर्फ अपना टाइम पास करना। पढ़ाना कि नहीं पढ़ाना आप बताइए बेटा? नहीं पढ़ाना हो तो मैं हटा दूं बेटा? ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आप लोग पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, ठीक है। मैं सोच के आया था यूट्यूब आप लोग पढ़ने आते हो, बट मैं फिर से गलत हुआ, तो आप बेटा कहीं और जाकर पढ़ाई करिए, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग एंजॉय करिए। आप लोग पढ़ाई लिखाई करना ही नहीं चाहते हो तो फिर उसमें क्या ही बोलूं मैं। आप लोग पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं चाहते हो, आप लोग सिर्फ
ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेटर लोग मिल जाएंगे बेटा, बेटर टीचर्स मिल जाएंगे, आप उनसे पढ़िए अच्छे से। और अगर ये सब आपको क्लैरिटी मिल जाए तो बेस्ट ऑप्शन है, आप जिंदगी में कुछ अच्छा करिए। और अगर नहीं मिले तो भी ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट उनसे पूछिए, बात करिए और अपने टीचर से सारे डाउट को क्लियर भी करते रहिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, चलिए ठीक है, तो ठीक है, इसको वो कर दो, ऐड चला दो, ऐड चला दीजिए, बंद कर दीजिए क्लास। तो आप लोग बेटा एंजॉय करिए और ध्यान रखिएगा, लेकिन इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इन सब चीजों से आपको कुछ नहीं हासिल होगा। आप इतनी चीजें खो दोगे ना लाइफ में कि आप बिलीव करो, एक बार बिलीव करके देखो, आप इतना कुछ खोने वाले हो ना कि आप यकीनन, मैं बता रहा हूं, एक दिन इतना बुरा हाल आपका हो जाएगा ना, एग्जाम छोड़ो, कुछ करने के लायक नहीं बचोगे। इस बात को ध्यान रखिए कि इसको नोट करके जाइएगा अपनी कॉपी पे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जमाएंगे एग्जाम में, हवा भी नहीं लगेगी, लिख ले लो, लिख ले लो, हवा भी नहीं लगेगी। जितने यूट्यूब पे आके नेतागिरी करते हैं बच्चे ना, मैं आपको लिखित फॉर्म में दे रहा हूं बेटा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, इस बात को लिख कर रख लेना। कितना उछल कूद मचा लो, कुछ नहीं उखड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, चलो। बट मैं जो चीजें आज मैं आपको बताने वाला था, आई गेस आज की चीजों से आप इतना कुछ लर्न कर ले जाते कि उम्मीद करता हूं कि शायद जिंदगी में आपको इससे बहुत कुछ सीख पाते। ठीक है, बट ये जो आप लोग का माहौल है, जिस चीज में आप इन्वॉल्व हो रखे हो, इट्स वेरी पैथेटिक। और इतना अगर पैथेटिक है तो फिर यूट्यूब बच्चों को सच में पढ़ाना भी बेकार है और वो पढ़ना भी नहीं चाहते, ये बहुत दुखद बात है। आप लोग एक्चुअली अब स्टूडेंट रहे नहीं हो, आप कुछ और बन चुके हो। इससे देखते हैं क्या होता है। मैं तो जो हूं हुई है, देखो मैं तो हूं, मुझे जो जिंदगी में करना मैं तो कर रहा हूं और करता रहूंगा कुछ ना कुछ लाइफ में। बट आप सोच के देखिएगा आपका इससे कितना बेनिफिट हुआ और कितना नुकसान हुआ, 1 साल बाद पता चलेगा, जब आप धीरे धीरे इन सब चीजों से बाहर निकलोगे, जब जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएंगी, तब आपको एहसास होगा इन सब चीजों का। ठीक है बच्चे, ठीक है, चलो। तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा बेटा, आप लोग मतलब आज स्टूडेंट इज इक्वल टू राइट नाउ ये हो चुके हैं गॉड। तो बेटा आप ये फीलिंग अपने पास रखिए, आपके सामने बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है कि मैं ऐसे गॉड के सामने डिस्कशन करूं, क्योंकि मेरी औकात ही क्या होगी आप लोग से डिस्कशन करने का। तो बेटर है आप लोग अपनी इस छवि को लेके आराम से बैठिए, इससे आपको ही एडवांटेज मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, बस इस छवि को लेके ही मत रखिएगा, बनने की कोशिश भी करिएगा। अगर उसका 0.00000 अप टू इनफाइनाइट जीरो बन पाना लाइफ में कभी, तो डेफिनेटली आप दूसरों के लिए कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच। मैं सोचा था, ये मैं आपके लिए बना के लाया था बहुत सारी चीजें, तो मुझे लगा था कि मतलब आप लोग आज कुछ ऐसी चीजें सीख के जाओगे जिससे कि जिंदगी में, ये सब कुछ मैंने आप ही के लिए बनाया था, दिस इज काइंड ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ बना के लाया था 1:10 की आपको एक्चुअल डेफिनेशन, आपको पूरे ट्रांजिएंट के कंसेप्ट को कम से कम नहीं तो 100 टाइम्स इसी चीज में रिवॉल्व कर देता, जो आप जिंदगी में कभी शायद लाइफ में कभी नहीं सीख पाओगे, कितना भी कोशिश कर लोगे। ट्राई करिएगा कभी। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप जिंदगी में खुश रहिए बेटा, आप लोग बड़े हो चुके हो, इतना आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, और आप लोग हमेशा जिंदगी में आगे अच्छा करते रहिए, दैट्स इट। और ये सब चीजों से अपनी लाइफ को खराब मत करो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।